अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। देखिए, ये आज की आखिरी मजलिस है और इस मजलिस का उन्वान ये है कि सदक़तुल फ़ित्र। सदक़तुल फ़ित्र ये रोज़े की ज़कात है। रोज़ेदार अपने रोज़े की हिफाजत का कितना ही एहतमाम क्यों न करे, लेकिन उसमें किसी न किसी दर्जे में कुछ न कुछ कोताही वाक़ई हो जाती है। कोई गुनाह का काम हो गया, नाफरमानी का काम हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के आखिर में सदक़तुल फ़ित्र को वाजिब फरमाया, तो इसके ज़रिए से उसकी तराफ़ी होती है, इसीलिए उसको जो है ज़कातुल फ़ित्र कहा गया। रोज़े की ज़कात। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्र तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़थि व तुअमतन लिलमसाकीन, कि अल्लाह नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सदक़तुल फ़ित्र को अल्लाह ने ज़रूरी करार दिया है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने जो है सदक़तुल फ़ित्र को ज़रूरी करार दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र को ज़रूरी करार दिया है, जो रोज़ेदार के लिए लग़्व और बेहयाई की बातों से पाकीज़गी का ज़रिया है और मिस्कीनों के लिए खाने का इंतज़ाम है। गोया इस हदीस के ज़रिए से पता ये चलता है कि सदक़तुल फ़ित्र हमारी शरीयत के अंदर जो वाजिब किया गया उसके दो मकसद हैं। एक मकसद तो यह है कि तुहरतुन लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़थ, कि रोज़े के अंदर जो कमी जो कोताही रह गई तो उससे पाकीज़गी हासिल हो, और नंबर दो वतुअमतन लिलमसाकीन, कि गरीबों और फ़कीरों के लिए ईद के दिन कुछ इंतज़ाम हो जाए। इन दोनों चीज़ों की बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र को वाजिब करार दिया है। लेकिन सदक़तुल फ़ित्र किस पर वाजिब है और उसको कब अदा करना है, उसमें कुछ तफसीलात है। देखिए, पहले इसको समझ लीजिए कि रिवायत के अंदर यह है कि जो शख्स उसको ईद की नमाज से पहले अदा करे तो ये उसकी तरफ से मकबूल ज़कात होगी, और जो शख्स उसे नमाज ईद के बाद अदा करे तो ये आम सदक़ात में से एक सदका होगा। वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो है उस दिन लोगों पर, मिस्कीनों पर इतना खर्च करो कि वह सवाल करने से बेनियाज हो जावे, किसी को किसी के सामने सवाल न करना पड़े। जब ईद की खुशियां हम मनाते हैं, हमारी औलाद ईद की खुशियां मनाती है, तो फिर हम इस बात का भी एहतमाम करें कि हमारे मोहल्ले में रहने वाला कोई यतीम हो, कोई गरीब हो, कोई ज़रूरतमंद हो, वो भूखा और प्यासा न रहे, बल्कि उस शख्स की भी ईद का दिन खुशी के साथ गुजरे, इसका हमें एहतमाम करना चाहिए। तो ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मिस्कीनों को उस दिन इतना दो कि वो उस दिन सवाल करने से बेनियाज हो जावे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको माल और दौलत दिया है, जिन पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब और ज़रूरी करार दिया है, तो उनके लिए बेहतर यह है कि जितना हो सके जल्दी से सदक़तुल फ़ित्र अदा कर दें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद से दो तीन दिन पहले ही सदक़तुल फ़ित्र अदा कर दिया करते थे, ताकि गरीबों और मिस्कीनों को उसके ज़रिए से ईद का कोई इंतज़ाम करना हो तो उनके लिए सहूलत हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अभी मौका दिया है, 2-3 दिन का वक्त है, तो हम अपने सदक़तुल फ़ित्र को जो मोहल्ले में ज़रूरतमंद है, गुरबा है, तो उन पर जो है तकसीम कर देवे,
ताकि वो अपनी ज़रूरतों को बर वक्त पूरा कर सके। अब सदक़तुल फित्र किस पर वाजिब है? लाइए डायरेक्ट चालू नहीं करना। सदक़तुल फित्र किस पर वाजिब है? तो देखिए, सदक़तुल फित्र जो शख्स जिंदगी की लाजमी जरूरियात के अलावा इतने माल का मालिक हो जिस माल के ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है, यानी 52.5 तोला चांदी की मिकदार का मालिक हो, तो उस पर जो है ज़कात सदक़तुल फित्र वाजिब हो जाएगा। लेकिन ज़कात और सदक़तुल फित्र में फ़र्क इतना है कि ज़कात के अंदर माल का नामी बढ़ने वाला होना ज़रूरी है, यहाँ माल का बढ़ने वाला होना ज़रूरी नहीं। और इसी तरीके से दूसरा फ़र्क यह है कि ज़कात के अंदर जो है उस निसाब के ऊपर हौलान हौल यानी साल का गुजरना ज़रूरी है। सदक़तुल फित्र के अंदर साल का गुजरना ज़रूरी नहीं। हत्ता कि अगर कोई आदमी गरीब था, बेइंतहा मिस्कीन था और सुबह सादिक से पहले ईद के दिन सुबह सादिक से पहले उसके पास 52.5 तोला चांदी की मिकदार के बराबर रकम आ चुकी, जो आज के जमाने के हिसाब से 40-42 हजार के करीब होता है, तो इतने माल का मालिक हो गया तो उस पर जो है सदक़तुल फित्र वाजिब हो जाएगा। ज़कात के अंदर तो साल का गुजरना जरूरी है, लेकिन यहाँ साल का गुजरना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से जो आदमी मुसाफिर हो, मुकीम पर जिस तरीके से सदका फित्र वाजिब है, मुसाफिर पर भी हालत सफर में जो है सदका फित्र वाजिब है, अगर वो सदका देने की इस्तिताअत रखता हो, यानी वो निसाब का मालिक हो। इसी तरीके से बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं तो रमजान में बीमार रहा, बीमार रहने की बुनियाद पर जो है रमजान का एक भी रोजा नहीं रख पाया, तो मुझ पर भी सदका फित्र नहीं। जो इंसान बीमारी की बुनियाद पर रमजान का एक रोजा भी चाहे न रख पाया हो, लेकिन अगर वो 52.5 तोला चांदी की मिकदार का जो है मालिक है, निसाब का मालिक है, तो उस पर भी सदका फित्रा वाजिब होगा। अगर कोई आदमी जो है सदक़तुल फित्र जिस पर वाजिब हो चुका था, फिर उसका माल ज़ाय हो गया, गुम हो गया, तो उससे सदक़तुल फित्र साकित नहीं होगा, बल्कि सदक़ा फित्र जो है वो उस पर वाजिब होगा, उसको जो है अदा करना होगा। सदक़तुल फित्र कब वाजिब होता है? तो सदक़तुल फित्र के वाजिब होने का वक्त जो है ईद उल फित्र की सुबह सादिक है, यानी सुबह सादिक, जैसे ही रोजाना सुबह सादिक होती है तो हम जो है रोजा शुरू करते हैं, सहरी का वक्त खत्म होता है, तो ईद के दिन जब सुबह सादिक का वक्त हो जाए तो इंसान पर सदका फित्रा वाजिब होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई आदमी सुबह सादिक के सिर्फ 2 मिनट पहले इंतकाल कर गया, उस पर सदका फित्रा वाजिब नहीं होगा। इसी तरीके से कोई आदमी साहिब निसाब था, लेकिन उसका सारा माल जो है खर्च हो गया सुबह सादिक से पहले ईद के अगले दिन रात में, तो भी उस पर जो है सदक़तुल फित्रा वाजिब नहीं होगा। हाँ, सुबह सादिक होने के वक्त अगर वो निसाब का मालिक है, 52.5 तोला चांदी की मिकदार का मालिक है, या उसके बराबर रकम का मालिक है 40-42 हजार, तो फिर उस पर जो है सदक़तुल फित्रा वाजिब हो जाएगा। इसी तरीके से नाबालिग बच्चे, तो देखिए नाबालिग बच्चे अगर वो किसी निसाब के मालिक ना हो, नाबालिग बच्चे के अकाउंट के अंदर इतने पैसे ना हो जो 52.5 तोला चांदी की मिकदार को पहुंच जाते हैं, तो फिर उनकी तरफ तो उन पर जो है सदका फित्रा अदा करना उनके माल से वाजिब नहीं, बल्कि उनके माँ बाप अपने माल में से अदा करेंगे। माँ बाप पर जरूरी होगा कि अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से अपने माल में से सदका फित्रा अदा करें। हाँ, अगर उन बच्चों के अकाउंट के अंदर इतने पैसे हैं जो निसाब के बकदर पहुंच जाते हैं, तो उन बच्चों के अकाउंट से, उन बच्चों के पैसों से अदा कर दिए तो सदका फित्रा उनकी जानिब से अदा हो जाएगा। और अगर किसी घर के अंदर माँ बाप जो है ये अपने बीवी बच्चों की तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से सदक़तुल फित्रा अदा कर दे, तो उनको कहने की जरूरत नहीं, सदका फित्रा उनकी जानिब से जो है अदा हो जाएगा।
इसी तरीके से घर के अंदर कोई पागल और मजनून बच्चा है तो उसकी तरफ से भी जो है ज़कात फित्र माँ बाप पर वाजिब होगा, वो उनकी तरफ से अदा करेंगे तो अदा हो जाएगा। इसी तरीके से जिन लोगों की औलाद बालिग हो चुकी है, जिन लोगों की औलाद बालिग हो चुकी है और उनकी तरफ से भी अगर कोई आदमी ज़कात फित्र अदा करेगा उनको पूछे बगैर, तो उनकी तरफ से जो है ज़कात फित्र अदा हो जाएगा। इसी तरीके से कोई औरत हामिला है, समझ लो कि 7 महीने का हमल है, 8 महीने का हमल है, तो जो पेट में बच्चा है उसकी तरफ से ज़कात फित्र वाजिब नहीं होगा। जो पेट में बच्चा है उसकी तरफ से ज़कात फित्र वाजिब नहीं होगा। हाँ, अगर वो सुबह सादिक के वक्त पैदा हुआ, बच्चे की पैदाइश बिल्कुल सुबह सादिक के वक्त हुई, तो उस बच्चे की तरफ से ज़कात फित्र वाजिब होगा माँ बाप पर, तो उसकी तरफ से ज़कात फित्र अदा करना होगा। बहुत से लोग मरहूमीन की तरफ से ज़कात फित्र अदा करते हैं। भाई, जिनका इंतकाल हो गया उनकी तरफ से ज़कात फित्र अदा नहीं करना है। ज़कात फित्र कब अदा करें? ज़कात फित्र के अदा करने का मुस्तहब वक्त यह है कि ईद की नमाज को जाने से पहले, ईद की नमाज को जाने से पहले जो है ज़कात फित्र अदा कर देवे, ताकि ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरतों को उसके ज़रिए पूरा कर लेवे। जैसे अभी मैंने एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत आपके सामने जिक्र की, करीबन हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कि जो ईद से 2-3 दिन पहले ही ज़कात फित्र अदा कर दिया करते थे। तो हमें भी यही करना चाहिए कि ज़कात फित्र आखिरी अशरे के अंदर या कम अज़ कम ईद से 2-3 दिन पहले जो है अदा कर दिया जावे। ज़कात फित्र जो है ये रमज़ान में कभी भी देना जो है दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई आदमी रमज़ान मुबारक से पहले अदा करे तो दुरुस्त नहीं होगा। कोई आदमी ये कहे कि मैंने रमज़ान से पहले ही अदा कर दिया है, तो अदा नहीं होगा। रमज़ान के अंदर जो है उसका अदा करना दुरुस्त है। अब देखिए, एक बात ये समझिए कि सदक़ा फित्र में आम तौर पर हम क्या करते हैं, भाई किसी मदरसे में दे दे, किसी चंदा करने वाले को दे दे, अब उनको दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले हम अपने रिश्तेदारों में देखें। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि ईद का दिन आ जाता है, अल्लाह ने हमारे घर में वुसअत दी है, लेकिन हमारे कई रिश्तेदार जो हकीकत में ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक है, चाहे करीब में रहते हो या दूर रहते हो, मोहल्ले में रहते हो या किसी और जगह पर रहते हो, तो हम उसकी परवाह नहीं करते। अगर वो ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक है, तो उनको भी जो है सदक़तुल फित्र देवे। और अगर वो सदक़तुल फित्र के मुस्तहिक नहीं है तो हम अपनी लिल्लाह रकम से उनकी मदद करें। एक मोमिन ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि मैं ईद की खुशियां मनाऊं, मेरी औलाद जो है ईद की खुशियां मनावे, और मेरा करीबी रिश्तेदार मेरे मोहल्ले में रहने वाला वो जो है गम के अंदर हो, परेशानी के अंदर हो, तो हम जो है उसका जरूर ख्याल रखें, इसका खूब एहतमाम करें। आज आम तौर पर इसके अंदर बड़ी कमी और कोताही पाई जाती है, तो इसका भी खास तौर पर एहतमाम करें। कोई बच्चा छोटा है, नाबालिग है, तो उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है उसको ईदगाह ले जाने का, उनके घर में उनके वालिद नहीं है, तो फिर उनको भी जो है ईदगाह ले जाने का इंतजाम करें, उनके लिए हम सहारा बने। ईद के दिन जो है खुशियां बांटें, और जितना लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। इसका एहतमाम करें। यह भी बहुत बड़ी नेकी है कि किसी मोमिन के दिल को खुश कर देना, बहुत बड़ी नेकी है, तो इसका भी खास तौर पर जो है हम एहतमाम करें। अब एक आखिरी बात है, आखिरी बात यह है कि सदक़तुल फित्र की मिकदार क्या है, सदक़तुल फित्र के अंदर हम कितना देंगे। ज़कात की मिकदार तो जैसा आपको बतला दी गई, सदक़तुल फित्र की मिकदार देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर गेहूं के जरिए से दे रहे हैं तो निस्फ सा गेहूं, और अगर गेहूं के अलावा जौ है, किशमिश है, खजूर है, इनके जरिए से दे रहे हैं तो 1 सा। अब देखो फिर से सुन लो, सदक़तुल फित्र की मिकदार अगर गेहूं के जरिए से अदा कर रहे हैं तो निस्फ सा गेहूं, यानी आज के जमाने के हिसाब से 1.25 किलो गेहूं, और अगर गेहूं के अलावा जौ, किशमिश, खजूर वगैरह के जरिए से अदा कर रहे हैं तो 1 सा, यानी मतलब यह है कि 3.5 किलो के हिसाब से अदा करेंगे। तो देखिए गेहूं के जरिए कितना हो गया, 1.25 किलो गेहूं,
और अगर गेहूं के अलावा खजूर से अदा कर रहे हैं, किशमिश से अदा कर रहे हैं, या फिर जौ के जरिए अदा कर रहे हैं, तो 3.5 किलो के हिसाब से इसकी कीमत भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही चीजें देवें, उसकी कीमत भी दे सकते हैं। अब देखो, एक अहम बात यह बतलाऊं कि आज आमतौर पर क्या हो चुका है कि हर आदमी गेहूं के जरिए से सदका फित्र अदा करता है। अब 1.25 किलो गेहूं की कीमत आज के जमाने में 60 रुपये है। 60 रुपये के अंदर जो है अदा हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने माली एतबार से वुसअत अता फरमाई है, तो उनको चाहिए कि किशमिश के जरिए से, खजूर के जरिए से अदा करें, ताकि उसमें उनको सवाब भी ज्यादा मिले और गरीबों का फायदा हो। इसका एहतमाम करना चाहिए। पैसे हाथ में से छूटते हुए बड़ी मशक्कत मालूम होती है, लेकिन इसमें सवाब भी ज्यादा है, दूसरों का फायदा भी ज्यादा है। तो अल्लाह ने अगर माली एतबार से वुसअत दी है तो गेहूं के एतबार से अदा न करें। मशवरा यह है, गेहूं के जरिए से अदा करेंगे तो अदा हो जाएगा, लेकिन मशवरा यह है कि आप किशमिश के जरिए से, खजूर के जरिए से अदा करें, ताकि आपको सवाब भी ज्यादा मिले, गरीबों और कमजोरों का फायदा भी ज्यादा हो। इसका एहतमाम करें। इसी तरीके से किसी घर के अंदर 5-7 आदमी है, 5-7 आदमी का सदका फित्र अदा करना है, तो 1-2 लोगों का चलो गेहूं के जरिए से अदा कर दिया, तो 2-3 लोगों का खजूर के जरिए से अदा कीजिए, किशमिश के जरिए से अदा कीजिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। आज हम जो है मावा खाने में, बीड़ी सिगरेट के अंदर हम कितना पैसा खपा देते हैं, महीने का कितना खर्चा हो जाता है, एक हफ्ते का कितना खर्चा उसमें हो जाता है। तो अगर हम ईद के दिन गरीबों के वास्ते, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के वास्ते, हमारी शरीयत के एक कानून को अदा करने के वास्ते हम 500-700 रुपये ज्यादा दे देंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि उससे दुनियावी फायदा भी है, उखरवी फायदा भी है। अल्लाह ताला अजर और सवाब भी अता करेगा और साथ साथ गरीबों और मुस्किनों का दिल खुशी से भर जाएगा। तो उनकी दुआएं लगेगी तो हमारी जिंदगी जो है पार हो जाएगी, हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। तो इसका भी जो है खूब एहतमाम करें। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा किसी जगह पर करीबन बसरा के अंदर, चूंकि गेहूं का बाजारी भाव बहुत सस्ता था, तो इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह ने वुसअत दी है तो 1 सा के हिसाब से अदा करें, जौ के जरिए से अदा करें, गेहूं के किशमिश के जरिए से, खजूर के जरिए से सदका फित्र अदा करें। इसी तरीके से सदका फित्र के अंदर कौन से भाव का एतबार होगा? कंट्रोल और राशन के भाव का एतबार नहीं होगा, बल्कि जो है बाजारी भाव का एतबार होगा। जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, हम खाते हैं 40 रुपये 50 रुपये वाला किलो खाते हैं, और सदका फित्र 30 रुपये वाले किलो से अदा करें, ये गलत है, नहीं होगा। इसे ये 100% गलत है। बल्कि हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं अच्छा वाला दाना, बाजारी जो कीमत है, तो उसके हिसाब से जो है सदका फित्र अदा करेंगे। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि मेरे पास देने के लिए गेहूं नहीं है, मैं चावल के जरिए अदा करूंगा, चावल के जरिए, तो चावल के अंदर अब कितना अदा करें? 1.25 किलो अदा करें या 3.5 किलो? तो देखिए, हदीस शरीफ के अंदर जितनी चीजें जिक्र की गई है, गेहूं है, जौ है, खजूर है, किशमिश, इन 4 चीजों का तस्करा आया है। गेहूं के अंदर 1.25 किलो है और गेहूं के अलावा बाकी 3 चीजों के अंदर 3.5 किलो है। तो जो चीजें इसमें मौजूद हैं तो आप इतना ही दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरी चीजों के जरिए से अगर आपको सदका फित्र अदा करना है तो उसमें कीमत का एतबार किया जाएगा। तो अगर चावल के जरिए से अगर सदका फित्र अदा किया जाए तो उसमें वजन का एतबार नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर जो है कीमत का एतबार होगा। यानी मतलब यह है कि ये निस्फ सा गेहूं की या 1 सा जो चीजें हदीस के अंदर जिक्र की गई, खजूर, किशमिश वगैरह, तो उसकी बाजारी भाव में कितनी, उसका बाजारी भाव के एतबार से कितना पैसा होता है, तो उस हिसाब से जो है चावल खरीद कर आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर गेहूं का सदका फित्र 60 रुपये होता है, तो 60 रुपये के चावल खरीद कर किसी को दे दिया। या इसी तरीके से खजूर का हिसाब आप कर रहे हैं तो 700 रुपये खजूर का हिसाब होता है,
800-900 रुपये किशमिश का हिसाब होता है, तो आपने इतने रुपए से चावल खरीद कर किसी को दे दिया तो भी जो है अदा हो जाएगा। तो शरीयत के अंदर जो चीजें जिक्र की गई है उसके वजन का हिसाब किया जाएगा। अब कितना देवे, एक फकीर को पूरा दे देवे या हर फकीर को थोड़ा थोड़ा देवे, नहीं। तो इसके अंदर हुक्म यह है कि एक फकीर को एक सदका फित्र पूरा दे देवे, बल्कि 2-3 सदका फित्र भी एक फकीर को दे सकते हैं ताकि उसकी जरूरत अच्छे तरीके पर पूरी हो। यह न करे कि एक सदका फित्र आधा इसको दिया आधा इसको दिया, इससे अदा तो हो जाएगा, लेकिन बेहतरीन और मुनासिब और अफजल यह है कि एक सदका फित्र एक फकीर को पूरा दे देवे, 2-3 सदका फित्र भी एक फकीर को जो है दे सकते हैं। इसी तरीके से नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान वाले जिनको बनु हाशिम कहा जाता है, तो उनकी औलाद को सदका फित्र देना हलाल नहीं है। अगर हमारे मोहल्ले में ऐसे सादात अफराद रहते हैं तो हम उनकी मदद जो है लिल्लाह रकम के जरिए से करेंगे, और बल्कि उनकी मदद बड़ी मोहब्बत और आजमत के साथ करनी चाहिए कि ये सादात के खानदान से है, अल्लाह के नबी के खानदान से है, तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत और आजमत की बुनियाद पर लिल्लाह रकम से उनकी मदद करना चाहिए और उनकी मदद करने को अपनी सादतमंदी समझे। ये सदका फित्र काफिर को नहीं दे सकते, मोमिन होना जरूरी है। सदका फित्र भाई बहनों को दे सकते हैं अगर वो जरूरतमंद हो, दामाद को दे सकते हैं, सास अपनी बहू को दे सकती है। इसी तरह हाँ, सदका फित्र शोहर बीवी को, बीवी शोहर को नहीं दे सकती। इसी तरीके से बाप बेटा पोता नाना पर पोता ऊपर नीचे नहीं दे सकते, वरना साइड के जितने लोग हैं उन तमाम को दे सकते हैं। खाला है, फूफी है, मामू है, चची है, इन सब को जो है, ये चचा है वगैरह, इन सब को सदका फित्र देना दुरुस्त है। अब सदका फित्र हम जो अदा करेंगे तो कहां की कीमत का हिसाब लगाएंगे? तो देखो, जिस जगह पर हम रहते हैं वहां की कीमत का हिसाब होगा। मिसाल के तौर पर इंडिया का एक आदमी लंदन चला गया, अब लंदन के अंदर रुपया पैसा तो नहीं चलता, वहां पाउंड चलते हैं ना, वहां क्या चलता है? पाउंड चलते हैं। अमेरिका के अंदर डॉलर चलता है। तो कोई आदमी इंडिया फोन करके ये कहे कि मेरी तरफ से सदका फित्र अदा कर देना, तो अगर 1.25 किलो गेहूं के हिसाब से निकालेंगे तो अदा नहीं होगा। जिस जगह पर वो मौजूद है, चाहे एक दिन के वास्ते सफर में गया हो, लेकिन वो जिस जगह पर मौजूद है ईद के दिन सुबह सादिक को, वहां की कीमत का हिसाब होगा। अब वो अगर वहां लंदन के अंदर 5 पाउंड बनते हैं तो 1 पाउंड का 100-150 रुपये है, तो उस हिसाब से जो है उसको अदा करना होगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो मुसाफिर आदमी ईद के दिन सुबह सादिक को जिस मुल्क के अंदर है या हिंदुस्तान के जिस खित्ते के अंदर है, चाहे वहां उसका घर मौजूद ना हो, लेकिन वही की कीमत का एतबार होगा। हम यहां से केरला चले गए या हैदराबाद चले गए, दिल्ली चले गए, तो वहां जो है ये खजूर की कीमत ज्यादा है, यहाँ कम है, तो खजूर के जरिए अदा कर रहे हैं। यहाँ खजूर 500 रुपये किलो है, वहां 800 रुपये किलो है, तो 800 रुपये किलो के हिसाब से अदा करेंगे। अरे बात समझ में आ रही है? ये बस ये। तो अगर कोई आदमी, हाँ एक बात ये कि अगर कोई आदमी हिंदुस्तान में अपने घर वालों को फोन करके ये कह दे रहे कि भाई मैं तो यहां हूं, सऊदी के अंदर हूं, लेकिन मेरा सदका फित्र आप निकाल देना, तो उनकी तरफ से सदका फित्र हिंदुस्तान में अदा करना सही होगा। लेकिन हिंदुस्तान वाले उनको पूछेंगे कि भाई तुम्हारे वहां, तुम सऊदी में रहते हो, तो सऊदी में आज 1 किलो खजूर की 3.5 किलो खजूर की क्या कीमत है? वो जो कीमत कहे उस हिसाब से जो है यहाँ इंडिया के अंदर निकालना होगा। वो ये कहे कि यहाँ जो है 20 रियाल की 25 रियाल की है, तो 25 रियाल का हिसाब लगाकर हम उस हिसाब से सदका फित्र अदा करेंगे इंडिया के अंदर। अरे बात समझ में आ रही है? तो बस ये सदका फित्र के कुछ जरूरी मसाइल थे, मैंने आपके सामने जिक्र कर दिए। आखिर में एक अहम बात फिर से मैं जिक्र कर देता हूँ कि देखो, आमतौर पर हमारी पोजीशन ये है कि हम सिर्फ गेहूं के जरिए सदका फित्र अदा करते हैं। अल्लाह ने माल दिया है तो कम से कम जौ के जरिए, फिर अल्लाह ने ज्यादा दिया है तो किशमिश और खजूर के जरिए से अदा करें। इसमें आपको सवाब भी मिलेगा और साथ साथ जो है गरीबों का, मिस्किनों का, फकीरों का फायदा भी हो जाएगा।
तो ये बहुत बड़े सवाब की चीज है, उनके दिल को खुश कर देना। तो अगर हम घर में 5-7 लोगों का अदा कर रहे हैं तो कम से कम 1-2 लोगों का गेहूं के जरिए अदा कर दे, तो बाकी लोगों का खजूर और किशमिश के जरिए से अदा करें। तो अल्लाह के नबी ने जितनी चीजें बयान फरमाई है उस पर अमल भी हो जाएगा, सवाब भी मिलेगा, गरीबों और मिस्किनों का फायदा होगा। करेंगे इसका एहतिमाम। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।